अगर आप भी हैं शुगर के मरीज और नहीं हो रहा सही इलाज, तो आपके लिए आशीर्वाद नर्सिंग होम है सही विकल्प। दरअसल दिल्ली के उत्तम नगर के विकास नगर में स्थित आशीर्वाद अस्पताल में मरीजों का निशुल्क शुगर का इलाज किया जाता है, जो अस्पताल की दरिया दिली को दर्शाता है। और शुगर के मरीजों ने भी अस्पताल द्वारा दी जा रही सराहना की। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं विकास नगर में स्थित आशीर्वाद नर्सिंग होम में, जो कि एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है। हम देखेंगे यहाँ पर किस किस प्रकार मरीजों का इलाज किया जाता है। जैसे ये हार्ट और डायबिटीज़ स्पेशल है, तो हम यहाँ के मरीजों से जानेंगे कि वो कब उपचार करवा रहे हैं और उनका उपचार किस प्रकार से चल रहा है। कहाँ से आते हैं सर आप? विकास नगर। आप यहाँ पर कौन सा उपचार करा रहे हैं और कब से आपका यहाँ पर उपचार चल रहा है? शुगर और बीपी का मेरा उपचार चल रहा है 2 साल से। जब आप आए थे तब आपकी शुगर कितनी थी और इलाज के बाद अब क्या आपको यहाँ पर बदलाव नजर आया? सुधार हुआ है। तो यहाँ पर कोई आपसे जो आपको यहाँ पर जो आपका उपचार चल रहा है उसकी कोई सेवाएं ली जाती है या निःशुल्क सेवाएं हैं? निःशुल्क है। शुगर बीपी की जांच बिल्कुल निःशुल्क है। माता जी, आप कौन से उपचार के लिए आए हैं? डायबिटीज़। कब से उपचार करवा रहे हैं और कितनी डायबिटीज़ थी तो यहीं आती हूँ, 15 साल हो गए। बहुत अच्छा इलाज होता है, बहुत बढ़िया। क्या बदलाव आए हैं? अब आपको क्या लगता है कि कितना आराम मिला है आपको? पहले बहुत आराम मिला है, बदलाव बहुत आए। पहले वो शुगर नहीं खा सकते थे, अब मतलब खा लेते हैं। और यहाँ पे मेरी माताजी का इलाज चल रहा है शुगर का। निःशुल्क इलाज से आ रहे हैं और खूब बढ़िया यहाँ का निःशुल्क सेवा है। और दरिया दिली अस्पताल की डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। 540 थी मैडम, अब 200 कुछ 170 आएगी। निःशुल्क शुगर का निःशुल्क होता है। मेडिसिन अच्छी है सर, सर्विस अच्छी है और थोड़ा डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं। क्या ना चीज़ का उपचार करवा रहे हैं जी? ये मेरे पिताजी हैं। शुगर की डायबिटीज़ की वजह से इन्फेक्शन फैल गया था, जिससे पाँव में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इस पर्पज़ से मैंने इस हॉस्पिटल में आए थे। तो पिछले 1-1.5 साल से मैं आ रहा हूँ मैं, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इससे थे जहाँ पर आपको जवाब मिल गया हो? राम मनोहर लोहिया गया था, दीनदयाल हॉस्पिटल गया था, गंगाराम गया था, वहाँ से रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं लगा, तब मैं यहाँ पे आया था। आज हम देख रहे हैं कि देश भर में शुगर के इतने केसेस बढ़ चुके हैं कि भारत शुगर में नंबर 1 पर है। भारत में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज पाए जाते हैं। हम आए हैं आशीर्वाद नर्सिंग होम में। हमारे साथ है डॉक्टर PS तोमर। आशीर्वाद अस्पताल की एक तरह है जो कि निःशुल्क शुगर के यहाँ पर इलाज किया जाता है। क्या कारण है और अभी तक आप कितने मरीजों का यहाँ पर उपचार कर चुके हैं? मैं डॉक्टर PS तोमर, आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर से। मैं 2010 से शुगर के पेशेंटों को देख रहा हूँ। सब बाहर से पेशेंट इसलिए आते हैं मेरे पास, बहुत दूर दूर से पेशेंट आते थे, ठीक होके जाते थे, पर एक से एक पेशेंट बढ़ता गया। तो सारे पेशेंट एक से एक कड़ी जुड़ती गई। तो सब पेशेंट का कोई ऐसी शिकायत नहीं है किसी की भी कि जिसकी शुगर नहीं ठीक हो। जैसे गरीब पेशेंट हैं, वो फीस नहीं दे पाते, उस वजह से मेरे पास नहीं आ पाते। तो मैंने फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दिया, शुगर जांच माफ़ कर दी, बीपी माफ़ कर दिया, और ब्लड की जांच होती है वो सब मैं फ्री करता हूँ शुगर के पेशेंटों के लिए। अभी मैंने किसी से भी कोई OPD नहीं लेता। पहले मैं 500 रुपये लेता था, लेकिन अभी मैं सारा कुछ फ्री कर रखा हूँ। क्योंकि पेशेंट जो है ना 500 रुपये के देखते भटक जाता है इधर उधर, और फिर इधर उधर कई डॉक्टरों से जाके इलाज कराता है, फिर वो वहाँ ठीक नहीं हो पाता, फिर दोबारा मेरे पास आता है। तो मैं तो चाहता हूँ शुगर के जितने भी पेशेंट हैं, आप 10 दिन इलाज लिए दे, 10 दिन में आपके शुगर बिल्कुल कंट्रोल होगा। कंट्रोल होने के बाद आप मीठा खा सकते हैं, रबड़ी, गुलाब जामुन, जलेबियाँ, लड्डू, बर्फ़ी सब खा सकते हैं। फ्रूट में सेब, चीकू, केले, अनार, अंगूर सब खा सकते हैं। कोई परहेज नहीं होगा मेरी तरफ से। सिर्फ 10 दिन का इलाज लिए, 10 दिन में सब कुछ ठीक होगा। अभी हमने मरीजों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल, बड़े बड़े ऐसे संस्थान हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जिनको छोड़कर सिर्फ आपके पास आ रहे हैं। तो किस प्रकार के उपचार रहते हैं? कौन सी आप दवाइयाँ देते हैं कि यहाँ पर मरीज खींचे चले आते हैं? देखो, मरीज को आराम आना चाहिए। आराम आएगा तभी पेशेंट यहाँ तक पहुँचेगा। पहले मैं 10 दिन की दवाई देता हूँ, 10 दिन में उसको पूरा आराम आ जाता है। जैसे पेशेंट की शुगर, आपने अभी पेशेंट को बात की थी, उसकी शुगर 400 थी। 400 के बाद 10 दिन उसने ट्रीटमेंट लिया, 10 दिन के बाद ही उसका 170 शुगर हो गई।
170 शुगर होगी तो ठीक हो गया, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा तो वो कहीं भी नहीं जाएगा, दूसरे अपने रिश्तेदारों को बताएगा डॉक्टर तोमर वहाँ बहुत अच्छे हैं, आशीर्वाद हॉस्पिटल चले जाइए और शुगर का इलाज बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसे सुन के मेरे पास पेशेंट आते हैं। अभी भी एक पेशेंट नया आया था जो दिल्ली पुलिस से रिटायरमेंट है, वो भी आए थे, इंस्पेक्टर हैं। बोला मैंने आपका बड़ा दूर से नाम सुना है सोनीपत से, जब मैं आपके पास आया हूँ और मैं शुगर से बहुत परेशान हूँ। माता चंदा देवी में इलाज ले रहा हूँ, कहीं कहीं बड़े बड़े अस्पतालों में मैंने इलाज लिया है, लेकिन शुगर उतनी की उतनी होती है। दवाई खा लेता हूँ, थोड़ा बहुत आराम आता है, फिर शुगर उतनी होती है। पैरों में झंझनाहट ज़्यादा हो गई, तलवे जलने लग रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, कभी उल्टी लग जाती है, कभी दस्त हो जाते हैं। मैंने उनको 10 दिन का ट्रीटमेंट दिया है, एकदम से बिल्कुल फिट है। उनको कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। न्यूरोपैथी की दिक्कतें आती हैं, आँखों की दिक्कतें आती हैं, किडनी ख़राब होती हैं शुगर में। अगर शुगर पूरी तरह से कंट्रोल रहे, चाहे वो कैसे भी रहे, चाहे वो दौड़ के एक्सरसाइज करके कैसे भी रहे, एक्सरसाइज करो। जैसे यंग एज में शुगर हो गई, पहले से ही 400-500 यंग एज में दिखेगी। लोग ड्रिंक करते हैं, उनको शुगर जल्दी से पकड़ लेती है, और उल्टा सीधा खाना खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, उस वजह से शुगर जल्दी हो जाती है। तो मैं तो चाहूँगा स्पाइसी खाने को छोड़ दें, नॉर्मल अपना घर का खाना खाएं,